टुडे वी आर गोइंग टू टेक हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंसेज इनटू पैसिव्स। आज हम लोग समझेंगे कि पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म किस तरह रहता है। अर्थात एक्टिव वॉइस का टेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो वहाँ पर आपका वर्ब फॉर्म होगा V2। यहाँ पर इंडेफिनिट में इसका जो वर्ब का फॉर्म रहता है आपका सेकंड फॉर्म रहता है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा या तो फिर वाज या तो फिर वर, सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार। मेन वर्ब हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही रहता है। अगर कंटिन्यूअस है, पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस है जिसमें कि आपका वाज वर रहेगा और साथ में ING फॉर्म रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें वाज वर रहेगा ही, साथ एक बीइंग भी रहेगा और वर्ब का तीसरा रूप रहेगा मेन वर्ब। पास्ट परफेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में है एक्टिव वॉइस तो हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस में हैड बीन, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। चलिए इससे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर, सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के जगह पर ले आएंगे। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा दिस बुक, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाएगा। ऑब्जेक्ट के जगह पर आने पर इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। इस तरह इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। उसके बाद वर्ब हम लोग लगाएंगे वाज वेयर, सिंगुलर है इसलिए वर्ब आपका रहेगा वाज। ये जो रोट है इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब है रोट, इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटेन, और ये प्रीपोजिशन रहेगा बाय जो कि आपका सब्जेक्ट के ठीक पहले लगेगा। इस तरह ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा द प्यून रैंग द बेल, उसी तरह ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। ये हो जाएगा आपका द बेल, यहाँ पर आ जाएगा द प्यून। ये जो आपका वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म है रिंग और यहाँ पर इसका सेकंड फॉर्म है रैंग। इसके थर्ड फॉर्म को लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये आपका है हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब होगा आपका वाज और मेन वर्ब होगा रंग। एक प्रीपोजिशन लगाएंगे इसके पहले बाय, द बेल वाज रंग बाय द प्यून, ये होगा पैसिव फॉर्म। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या फिर वर और उसके साथ बीइंग रहेगा। मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। पैसिव वॉइस बनाने का केवल 3 ही नियम है। पहला नियम के अनुसार इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं। ये फर्स्ट रूल है। यहाँ पर होगा पियानो, ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा रानी। सेकेंड रूल है कि कोई हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वाज प्लस बीइंग, चूँकि यह जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर होगा वाज बीइंग। उसके साथ ही मेन वर्ब को रखेंगे जो कि थर्ड फॉर्म रहेगा। यहाँ पर प्लेड। तीसरे रूल के अनुसार एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं। ये जो है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ठीक पहले। इस तरह से पियानो वाज बीइंग प्लेड बाय रानी, द वुमेन वाज कुकिंग फूड। इसमें फिर उसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। यहाँ पर फूड, ये सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखें, लेकिन अब भी यह सब्जेक्ट ही है, यह ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पर रखें लेकिन अब भी यह ऑब्जेक्ट ही है।
फूड है आपका सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज प्लस बीइंग। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, द वुमेन वाज कुकिंग, इसका थर्ड फॉर्म है कुक्ड। एक प्रीपोजिशन लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, इस तरह से द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय द वुमेन। अगला जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट यदि एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए एक ही वर्ब रहेगा हैड बीन। मेन वर्ब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। सबसे पहला रूल जो है वॉइस का कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। यहाँ पर होगा हर होमवर्क, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, साथ ही मेन वर्ब भी लिखेंगे हैड बीन। मेन वर्ब जो है इसका थर्ड फॉर्म रहेगा फिनिश्ड। ये जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, इसके पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखाएगा? दूसरा, रोहन हैड ऑलरेडी ईटेन डिनर। वॉइस बनाने समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं डिनर, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। सेकंड रूल के अनुसार कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिनर हैड बीन। चूंकि सेंटेंस आपका रोहन हैड ऑलरेडी ईटेन डिनर, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है एक्टिव में, इसीलिए आपका हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। हैड बीन और थर्ड फॉर्म वर्ब का रहेगा यहाँ पर ईटेन। वॉइस का तीसरे रूल के अनुसार जो ये आपका सब्जेक्ट है उसके पहले प्रीपोजिशन बाय को लगाते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, लेकिन अब भी यह ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पर। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। पास्ट का जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। थैंक्स।